नमस्कार प्यारे बच्चों। आज फिर से एक साइंस की नई वीडियो के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ईटीटी 5994 के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का वायु में दहन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के वायु में दहन से क्या होता है। जब मैग्नीशियम को वायु के साथ जलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें, जो रिएक्शन करने से पहले जो भाग होता है इसको अभिकारक कहते हैं और रिएक्शन होने के बाद उत्पाद बनता है। अगर इंग्लिश में बात करें, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। अगर हम बैलेंस करें, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम 2 हो गई तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिएक्शन कौन सी हो गई? अब ये रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो चुकी है। अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन है, एक संतुलित आयरन दिया हुआ है, Fe, आयरन का सिंबल है प्लस में H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? Fe2 Fe3O4 प्लस में क्या निकल जाता है? H2 निकल जाता है। यहाँ क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ABCD की वैल्यू निकालनी है। A, B, C और D की वैल्यू निकालनी है। ABCD की क्या मान आएगा? अब रिएक्शन लिखी हुई है, आयरन को रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ तो क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड प्लस में H2 निकलता है। आयरन कितना है? 1 है। आयरन कितने हैं? 3। तो इधर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 है, इधर भी कितने हैं? 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 1 है, इधर क्या है? कितने हैं? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी बैलेंस हो चुका है। इधर हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम बात करें, A की मान कितना आ गया? A का मान 3 आ गया। B का मान बात करें, B का मान 4 आ चुका है। C का मान बात करें तो C का मान 1 आ चुका है और D का मान बात करें तो 4 आ चुका है। और ये रिएक्शन क्या आ चुके हैं? संतुलित हो चुकी है। संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। इसी तरह हमारा एक तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, H2 को रिएक्शन करवाया जाता है, H2 को रिएक्शन करवाया जाता है O2 के साथ तो क्या बनता है? 2H2O प्लस में O2। तो पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बात करें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बात करें तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा विकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे है लेड नाइट्राइड का सूत्र लिखो। लेड नाइट्राइड का सूत्र होता है PbNO3 ट्वाइस। किस तरह बनता है? अगर हम बात करें, Pb का बैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की बैलेंसी की बात करें तो -1 होती है। ये रिएक्शन करके इस तरह बनेगा PbNO3 ट्वाइस। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा PbNO3 ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? हानि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। आगे है Fe2O3 प्लस में Al2 एक रिएक्शन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम 2Al, प्रोडक्ट साइड में है हमारा Al2O3 प्लस में 2Fe, और पूछा हुआ है कि ये किस प्रकार की, ऊपर दिया गया अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसमें से ऑक्सीजन लॉस हुई है। लूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन या अपचयन। किसका रिडक्शन हुआ है? ऑक्सीजन को कहां से लूज हुई है? आयरन से। तो किसका रिडक्शन हुआ है? Fe2O3 का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। O3 का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है PbNO3। अब अपचयन किसे कहते हैं? लूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, लूज ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, अपचयन कहेंगे या ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब ऑक्सीकारक अब देखते हैं। एक सवाल है 2PbNO3 जब रिएक्शन करवाई जाती है, जिसको हीट दी जाती है, तो वो क्या बनती है? 2Pb लेड ऑक्साइड प्लस में 4NO ट्वाइस क्या बनता है? O2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा क्या हो रही है? इसमें वियोजन हो रही है, यूज हो रही है, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब ये वियोजन है, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना। ऊष्मा क्या हो रही है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एक इसी तरह की CaCO3, सॉलिड फॉर्म में है। जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो कौन सी अभिक्रिया बनती है? प्रोडक्ट बनता है CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है वियोजन अभिक्रिया है। इसमें पूछा है कौन सी अभिक्रिया है जिसमें एक रिएक्टेंट दो या जिसमें एक रिएक्टेंट हो, दो या दो से ज्यादा क्या हो प्रोडक्ट, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। अब रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी रिएक्शनें होती है, अलग अलग रिएक्शनों के बारे में हम पढ़ते हैं। अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक देखते हैं सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम बात करें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में, तो क्या होती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के विस्थापित होता है, एक या अधिक क्रियाशील, या हम लिख सकते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। धातु को विस्थापित कर देती है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, कर देती है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट विलयन को रिएक्शन करवाया जाता है जिंक के साथ, तो क्या हो जाता है? जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर निकल जाता है। जिंक सल्फेट को कॉपर से विस्थापित कर लेती है क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये है एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह हम देखें डबल डिस्प्लेसमेंट या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि
विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें घुलनशील वह अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट कह सकते हैं हम, क्रिस्टल बनते हैं। उनको तो भी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रिस्टल मतलब जैसे नमक का क्रिस्टल बन सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। एग्जांपल के लिए देखें, जिन बच्चों को नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अम्ल कोशार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस में वाटर बनता है, NaCl और वाटर बनता है। तो ये अभिक्रिया क्या हुई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे, सोडियम और क्लोराइड बनेंगे और वाटर प्लस में OH मिलकर H प्लस में OH मिलकर क्या बनेगा? H2O बनेगा। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनेगा। तो ये सभी विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इसके बाद बात करें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब करें संयोजन अभिक्रिया। नंबर 3 पर संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को साथ ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाया जाता है तो वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक साइड में, रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक। अभिकारक साइड में दो ऑक्सीजन है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या करेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं, उसको कहेंगे वियोजन। संयोजन का उल्टा हो जाएगा वियोजन। संयोजन का उल्टा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। डिपोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या
2 से ज़्यादा उत्पाद बनाते हैं, इसको व्यंजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं CaCO3 को रिएक्शन करवाते हैं, CO प्लस में CO2 निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट देंगे तो क्या होंगे, जिसमें एक कला विकार मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। CaCO3 को जब हीट गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। इसके बाद हम बैलेंस कर सकते हैं, कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 1 और 2 3, तो ये पहले से बैलेंस रिएक्शन है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा रिडक्शन एक साथ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया जाता है H2 के साथ, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो कॉपर अलग हो जाती है, वाटर अलग हो जाता है, कॉपर प्लस में H2O निकलता है। कॉपर को रिएक्शन करवाया जाता है तो कॉपर प्लस में H2O निकलता है, और जब हीट किया जाता है तो अभी ऑक्सीजन की क्या हुई है, हानि हुई है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हुआ है, लाभ। अगर ऑक्सीजन की हानि हुई है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुई है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया। लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीकरण, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, इसको कहेंगे रिडक्शन। लूज ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिडक्शन कहेंगे। गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसको रिएक्शन क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको डिटेल से हमने बता दिया है। सबसे पहले हमने बताई थी एकल अभिक्रिया, जिसमें क्या होती है, कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु से डिस्प्लेस हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा दूसरी, जिसमें क्रिस्टल बनते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट बनता है जब सोडियम क्लोराइड को HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर बनता है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। H2 प्लस में O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा। वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह पांचवी इक्वेशन है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला देखते हैं, लेड क्लोराइड का सूत्र लिखो। लेड क्लोराइड का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, लेड का सिंबल होता है Pb, क्लोराइड का क्या होता है Cl2, लेड क्लोराइड। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है Pb, जंग का रासायनिक सूत्र लिखो। जंग का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें, Fe2O3X2O। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन, लोहे धातु में के लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। लोहे धातु के लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, लोहे के धातु के साथ लेपन किया जाता है तो हमेशा जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, पेंटिंग में भी हर एक जगह। धातु जिसका ऑक्साइड सुरक्षित रहता है, जिसका ऑक्साइड सुरक्षित रहता है वो एल्यूमिनियम है। जिस धातु का ऑक्साइड सुरक्षित रहता है वो एल्यूमिनियम है। जिस धातु का ऑक्साइड सुरक्षित रहता है उसको एल्यूमिनियम कहते हैं। विकृत गलिता का अर्थ है वसा युक्त भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनका खराब हो जाना, इसीलिए उनको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज आदि में रखा जाता है। इसके बाद है अधिकतर वियोजन अभिक्रियाएं होती है उष्मा से, जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से ज्यादा अभिक्रियाएं बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं, वो कौन सी होती है, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। एक तो है उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, उसको कहते हैं एक्सो। एक्सो मतलब एक्सिट, जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें उष्मा शोषण होती है, उष्मा को शोषित किया जाता है तो उसको नाम लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट का अब्सॉर्ब किया जाता है, शोषण किया जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जा सकता है। धातु संसारण जंग लगना एक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन का एक दहन कौन सी है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम योगात्मक अभिक्रिया भी है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्साइड मैग्नीशियम। अब है कॉपर प्लस में
लेड नाइट्रेट विलयन तथा पोटेशियम आयोडाइड विलयन के बीच होने वाली अभिक्रियाएं। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, तो कौन सी अभिक्रिया है? इस तरह ये पूछ रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयोडाइड इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा PbI प्लस में पोटेशियम KNO3 ट्वाइस बनेगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया की बात करें तो उसमें ऊष्माक्षेपी और विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है हमारा, जिंक को ZnO प्लस में एक रिएक्शन दे रखी है, ZnO प्लस में C, तो क्या बनेगा? Zn प्लस में CO बनेगा। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ऑक्सीजन का लाभ हुआ, इट मींस वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें यहां से तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन, जिंक से तो ऑक्सीजन की हानि हुई है, कार्बन को ऑक्सीजन का लाभ हुआ है, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, दिस इज कॉल्ड अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर व क्लोरीन के साथ अपघटन किसके प्रयोग से आसानी से करवाया जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। सिल्वर क्लोराइड AgCl को सिल्वर व क्लोरीन में अपघटन किसके प्रयोग से आसानी से करवाया जाता है? प्रकाश ऊर्जा से। सोडियम सल्फेट विलयन तथा इसके बाद सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखें। सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो लिखना है। सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है Na2SO4। अब आगे वाला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया होने का एक संकेत लिखो। अभिकारक हो, रासायनिक अभिक्रिया किसमें होगी? जिसमें एक अभिकारक और उत्पाद दोनों हो। रासायनिक अभिक्रिया होने के का सूत्र लिखो। रसायन जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों हो, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, जिस अभिक्रिया में रिएक्टेंट भी हो, कुछ और इनपुट देने के बाद आउटपुट भी आए। जिस अभिक्रिया में इनपुट देने के बाद आउटपुट नहीं आती तो उसको अभिक्रिया नहीं कह सकते, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते। जिसमें अभिकारक के बाद उत्पाद आ जाए, रिएक्टेंट। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। अब पीछे ईटीटी में पीछे वाले में सवाल आया था, लोहे को जंग लगना किस प्रकार का? लोहे को जंग किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे को जंग लगना। ऑप्शन थे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। तो लोहे को जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो लोहे को जंग लगना कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। लोहे को जंग लगना केमिकल चेंज है। रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, जैसे रासायनिक समीकरण है, जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, HCl प्लस में सोडियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रतीक सिंबल के द्वारा किसी रिएक्शन को लिखा जाता है और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें कोई गैस उत्सर्जित होती है, जिसमें गैस निकलती है। जब जिंक को रिएक्शन करवाया जाता है, हमने पीछे भी कहा था, अभी हमेशा जिंक को रिएक्शन करवाया जाता है, बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके बाद हम बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, तो 2 इसी तरह बैलेंस कर लिया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुकी है जिसमें क्या निकल रही है? गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस निकल रही है। गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इट मींस इसको कौन सी गैस कहेंगे? कौन सी रिएक्शन कहेंगे? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। दिस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज हो या गैस रिलीज हो। गैस अगर हीट इसमें रिलीज हो रही है तो इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में ये बनने वाले क्वेश्चन, ये मोस्टली हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं और जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में, एसएससी में हो गया, HSSC में हो गया, ईटीटी में भी डिफरेंट एग्जाम से ले रहे हैं हम। प्रकृति में ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दो। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि उसमें हीट यूज की जाती है, हीट उसमें अब्जॉर्ब की जाती है। योगात्मक अभिक्रिया क्या होते हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। H2 प्लस में O2, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर गैस कौन सा क्या बनाती है? वाटर बनाती है। वाटर का अगर हम बात करें, वाटर का केमिकल फॉर्मूला
H2O है। हैवी वाटर का कई बार फॉर्मूला आ जाता है D2O, हैवी वाटर। अगर हम इसका एटॉमिक मास की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 प्लस में, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो गया 18। अगर हैवी वाटर का मास की बात करें, इसका होता है मास 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 16, तो हैवी वाटर का जो मास होता है, एटॉमिक मास 20 होता है, और नॉर्मल वाटर का कितना होता है, 18 होता है। अगर हम पीएच की बात करें, जो नॉर्मल वाटर की पीएच मान होता है 7 होता है। पीएच आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसने को किसने दिया था, हेनरी सोरेनसन ने 1913 में जो ये पीएच स्केल दिया था। पीएच स्केल कहां से लेकर कहां तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दे जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, लाभ हो, ऑक्सीजन का गेन हो। सल्फर को रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है सल्फर को, तो ये ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। एक प्रति अम्ल का उदाहरण दे। प्रति अम्ल जो एंटी एसिड है, एसिड को मारने के लिए, जैसे एसिडिटी हो जाती है, तो एक उदाहरण ले सकते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा लिख सकते हैं सारे स्टूडेंट। सोडियम बेकिंग सोडा, NaCO3, NaCO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कह सकते हैं पहले बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साइंस का जितने भी नंबर की साइंस आ रही है, 8994 की बात करें तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली, अभी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, 20 मार्क्स की पिछली बार साइंस आई थी। तो अगर आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हो तो कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण कारक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं अपचित होकर अन्य पदार्थों को ऑक्सीकारक करते हैं, या ऑक्सीजन जो रिडक्शन होते हैं, जो अपचयन होता है, अपचयन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कह सकते हैं। बिना बुझे हुए चूने तथा बुझे हुए चूने का सूत्र लिखो। अब दो फॉर्मूले हैं, बिना बुझे हुए चूने और बुझे हुए चूने का फार्मूला लिखना है। बिना बुझे हुए चूने और बुझे हुए चूने का फार्मूला लिखना है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला अगर हम बात करें, बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला है, बिना बुझा हुआ, तो इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अगर हम बात करें C फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है CO फॉर ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड। और जो बुझा हुआ चूना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे अगर बुझे हुए चूने का केमिकल नेम पूछ ले तो कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझे हुए का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के किस पदार्थ का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक सीमेंट बनाने में कौन से का यूज होता है, जिसको संगमरमर कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण से क्या अभिप्राय, धातुओं का पर्यावरणीय प्रभाव से कमजोर हो जाना संक्षारण कहलाता है। धातुओं जब, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बाहर अगर हम रख दें तो वाटर होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Fe2 और 3 प्लस में X2O, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बाद हम बैलेंस कर लेंगे इसके साथ। विकृत गंधता, वसा या तेल युक्त जो भी सब्जियां बनाई जाती है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों ऑक्सीजन के कारण उनके स्वाद, गंध तथा उनके रंग में परिवर्तन हो जाना, उनको क्या कहेंगे, विकृत गंधता कहेंगे। जंग लगने से क्या अभिप्राय, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना जंग लगना कहलाता है। और जंग से बचा कैसे सकते हैं, उन पर कोटिंग करके, एनोडीकरण करके, जिंक की परत चढ़ाकर। अब लोहे की बनी वस्तुओं को समान्यतः पेंट क्यों किया जाता है, ताकि उनको जंग ना लगे। वसा तेल युक्त खाद्य पदार्थों नाइट्रोजन युक्त पैकेट में क्यों रखा जाता है। अब देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, जो अपने इन्वायरमेंट में सबसे, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो मैक्सिमम पाई जाने वाली गैस हैं, अगर हम गैसों की बात करें परसेंटेज की, सबसे पहले प्यारे बच्चों गैसेस के बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन के साथ बात करें, ऑक्सीजन है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03%, और ओजोन और अन्य गैसें पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन है वो हल्की गैस है,
और इस गैस का उपयोग चिप्स आदि पैकेट बनाने में किया जाता है ताकि ये रिएक्शन नहीं करती। वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत करने तथा ऑक्सीजन से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? पौधों को भी नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पौधे जल में घुले हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।